तो हम लोगों ने वर्ग समीकरण में हमने क्या देखा था, तीनों विधियां देखी थी। तीनों विधियां मतलब हमने देखा था कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है, अनुसारी विधि। अब देखते हैं कि यदि हमें क्या दिया हो वर्ग समीकरण में हमको क्या दिए जाए, यदि हमको मूल दिए जाए, मूल दिए जाए तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे हमको मान लीजिए मूल दे दिया गया है, मान लो 3 और 5 ये हमारे पास मूल है, किसी वर्ग समीकरण के मूल है, ये 3 और 5 ये दो मूल दे दिए। हमको बोला गया है कि इसका वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो इसका वर्ग समीकरण हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली बात मूल दिए हुए, ठीक है, मूल दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, देखो एक तो स्टैंडर्ड रूप है हमारे पास। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। ये मूल दिए हुए हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये हमने इसको उठाया, अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी 5 प्लस 3 8x प्लस 5 बराबर ये सीधे आंसर। अब चलो ये हमको याद नहीं है, हम भूल गए, हमको नहीं पता हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का एक सिंपल तरीका है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई चीजें हैं तो आई कहाँ से। तो वो चीजें हम देखते हैं कहाँ से, तो हम ये लिखते हैं जब भी हमारे पास मूल होता है तो हम x माइनस ए और x माइनस बी, यदि ये दो मूल हैं इस समीकरण के a और b, तो हमारे पास हम इसको ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा देखिए, तो x से x का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x से b का गुणा करेंगे तो माइनस xb, a से अब a x का हो गया, a से x का गुणा करते हैं तो माइनस ax और इससे इसका गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया a बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर, ये माइनस में कॉमन निकाल दूं और यहाँ से देखिए x बाहर निकाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा a प्लस b और यहाँ से x कॉमन निकाल और ये बच गया a। ये कहाँ से आया, यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर वही चीज यदि मैं इन दोनों को लिख दूं, मतलब ये मुझे नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक है, तो यदि ये नहीं पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, और यदि नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्या करिए, सीधे सीधे इसको ये जो मूल है उसको इस रूप में लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 5 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फैक्टर मिल जाएगा। करके देखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते देखिए x माइनस 3 x माइनस 5। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक तो ये तरीका था जो फॉर्मूला वाला आप लोग उसको कर लेंगे है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं कि x का गुणा इसके साथ और इसका फिर इसके साथ, तो यहाँ पर जैसे एक तरीका तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, x से x का गुणा होगा तो ये x स्क्वायर हुआ, x तो चिन्हों का भी साथ में गुणा करते हैं, ये x प्लस है ये माइनस है तो माइनस 5x, ये माइनस प्लस माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस 3x 15, ये हो गया, ठीक है। 5x प्लस माइनस 3x, ये अपने पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक तरीका नहीं, एक तरीका और है मल्टीप्लाई करने का। आप क्या करिए x माइनस 3 है ना और x माइनस 3 को आप दो बार लिख दीजिए, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला टर्म है उसको आप लिखिए x, ये माइनस है तो माइनस 5 है तो 5 लिख दीजिए। तो एक तरीका ये भी है हमारे पास, x से x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5x, देखिए माइनस 5 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस माइनस दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, एक समान है, समान चिन्हों की संख्या आपस में जुड़ जाती है और आपस में जुड़ जाती है तो हम क्या लिखेंगे
लिखेंगे इसको 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों जगह सेम। तो आपकी मर्जी है आप गुणा कैसे करते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको मूल दिए जाए तो मूल दिए जाते हैं तो आप इसका वर्ग समीकरण बना सकते हैं। देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि वर्ग समीकरण से हम क्या निकाल रहे थे, मूल निकाल रहे थे। अब यदि आपको मूल दिए जाए तो मूल दिए जाए तो उसमें आप वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे, तो वो आपको ये चीज यहाँ पर समझना है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। वर्ग समीकरण बनाने के लिए ये आया यहाँ से। अच्छा, फिर क्वेश्चन आपको आता है मूलों का योगफल। अच्छा, पहले तो एक चीज और, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, विविध कर। क्या पूछा जाता है, विविध कर या विविध कर, विविध कर या इसी को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है जिससे हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट ना, या इसको विभक्त क्या बोलते हैं। तो ये हमारे पास डी, ये क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है, ये क्या है, तो इसको हम विविध कर बोलते हैं, जिसको हम और भी एक शब्द है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, ये क्या करता है, ये मूलों की प्रकृति बताता है। क्या बताता है ये, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब ये मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो मूल है वो किस तरह के होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये आया कहाँ से, उसने कैसे डिसाइड किया इस चीज को, तो वो डिसाइड कैसे किया, तो हमने जो धराचार्य का फॉर्मूला था वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये धराचार्य का फॉर्मूला था। तो उन्होंने क्या किया कि यदि इसको जीरो, यदि ये जीरो आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि हमारे पास ये इसका मान जीरो आता है, इसका मान जीरो आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यदि मान लो यहाँ पे लिख देता हूं, यदि यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आ जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b, ये तो खत्म ही हो गया, ये खत्म हो गया तो अपॉन 2a। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि केवल एक ही मान, किसके, x के केवल एक ही मान आएंगे, x के केवल एक ही। अब हमने ये बोला आपसे कि ये चूंकि वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक चर, या इसको हम ये भी बोलते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण, एक चर वाले द्विघात दो घात के समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि इसका मान जीरो आ जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x का एक ही मान है, इसका मतलब मूल कैसा होगा, एक समान होगा, दोनों मूल एक ही जैसे होंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, तो इसीलिए अच्छा, यदि मान लो इसका मान कुछ ना कुछ आता है तो मूल क्या होंगे उसके, दो होंगे। कैसे होंगे, एक ये होगा x बराबर, देखिए x बराबर माइनस बी प्लस एक प्लस लेकर चलते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसका मान कुछ आ रहा है, ये अपॉन 2a, और यहाँ पर हम लेके चलते हैं माइनस बी माइनस रूट, हमने यहाँ पे लेके चला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इस तरह से हमारे पास ये हो गया 2a। तो देखिए एक मान ये हुआ और एक मान ये दो अलग अलग मान हो गए, एक मान ये और एक मान, इसके दो मूल हम निकालेंगे जब इसका मान कुछ ना कुछ आता है, यदि इसका मान जीरो आ जाता है तो इस तरह से उन्होंने ये डिसाइड किया। उन्होंने किन्होंने, भाई जो भी जो भी स्कूल आया मैथमेटिशियन जो भी होगा, उसने ये बोला कि नहीं ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये डिसाइड करता है कि मूल किस तरह के होंगे। तो उन्होंने उसको उठा करके एक अलग ही नाम दे दिया, इसको बोला उसने विविध कर, या उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो वो क्या डिसाइड करेगा, तो वो मूलों की प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस तरह से पहले उसको हल करके छोटे-छोटे तरीकों से कर लिया होगा। तो उन्होंने इस चीज को लेकर के यहाँ पर क्या किया, ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये क्या बताएगा कि मूलों की प्रकृति, कौन सी चीज ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इसका मान ये जो b है इसके बराबर आ जाता है जीरो, किसके बराबर आता है जीरो, तो मूल कैसे होंगे, तो यदि t बराबर जीरो तब मूल
समान या बराबर होंगे। ठीक है। और यदि पहला क्वेश्चन, दूसरा यदि, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाता है। तो यदि d इज ग्रेटर देन 0, यदि d क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तब मूल कैसे होंगे, तब मूल, अच्छा यहाँ मूल समान बराबर और वास्तविक भी लिख रहे हैं, और वास्तविक, अभी क्यों ऐसा लिख रहा हूं अभी बता रहा हूं, वास्तविक होंगे। ठीक है, तब मूल कैसे होंगे, असमान। ठीक है, और वास्तविक होंगे। ठीक है, यदि d से बड़ा हो, d क्या है, डिलीट करें। ठीक है, और यदि यहाँ पर d बड़ा है 0 से, तब मूल असमान और वास्तविक। ठीक है, अब यदि तीसरी कंडीशन आती है, d क्या है, छोटा है 0 से। ठीक है, d छोटा है 0 से, तब मूल कैसे होंगे, तो तब मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इस चीज को अपन देखते हैं प्रैक्टिकली, एक एक एग्जांपल लेकर के इस चीज को समझते हैं। इन तीनों को एक एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या होता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, x² + 4x + 4 = 0, है ना, यहाँ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम तो हम क्या लेंगे, वर्ग समीकरण, है ना, इसको अपन नाम देते हैं 1। तो वर्ग समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² धन bx + c = 0 से करने पर ऐसा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a = 1, b = 4, c = 4। ठीक, तो हम यहाँ पर विविध का निकाल दें, तो b बराबर, जैसे b बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर b² बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 का वर्ग ऋण 4, a का मान 1, c का मान 6, तो 16 और 4 = 16, कितना आ गया, 0। अगर हम ये इसको देख करके डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके जो मूल होंगे, वर्ग समीकरण x दिया 1 के मूल बराबर व वास्तविक होंगे, अब ये तो हमने कह दिया, चलो क्या निकाल कर कह दिया कि g का मान किसके बराबर मिल गया, 0 के बराबर मिल गया। तो हमने इसलिए कह दिया वर्ग समीकरण की मूल वास्तविक के बराबर। क्या ये सही में सही होगा, या क्या ये सही है ना, तो वो चीज भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज हमको कोई बोल दिया कि भाई ये d = 0 है तो मूल वास्तविक होगा, क्या मान लो, नहीं, हम उसको प्रूव करके देखेंगे। तो उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो ठीक है, मूल निकालना है। इसके मूल जब हम निकालेंगे, तो मूल निकालने के कितने तरीके हमारे पास, 3 तरीके। एक तो पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि, और क्या है हमारे पास, गुणनखंड विधि। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इसके मूल निकालने के लिए। तो चलिए हम जब सूत्र विधि जब ये पढ़ रहे हैं तो हम इसी को निकाल कर देखते हैं, इससे हमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए a का मान हमको दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, तो सूत्र विधि लगाते हैं। तो x बराबर -b की जगह -4 ± रूट 4 का स्क्वायर ऋण 4a
का मान ये और c का मान 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2 into a। देखिए मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता था क्योंकि d बराबर क्या है, ये d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर क्या लिखा होता है b स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो डायरेक्ट हमने निकाला हुआ था, बट फिर भी हमने उसको कैलकुलेशन की दृष्टि से मैंने उसको निकाला हुआ है कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा कि 4 4 16 और ये 16, ये हो जाएगा अपने पास 2 तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन, इसलिए 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया, तो कितना आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो मूल आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये जो माइनस क्यूब है वो एक ही कैसा मूल है, तो मूल बराबर हुआ, क्योंकि दो बार हमको ये लिखना होगा माइनस क्यूब, तो दूसरी बार निकालेंगे तो एक बार प्लस निकाल के करते हैं, जो ठीक है वही चीज है, प्लस निकाल दें तो प्लस 0 और माइनस 0, तो प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, बात तो एक ही है। दोनों को अलग अलग करते तो दोनों में x बराबर कितना आएगा माइनस 2 आएगा, अर्थात मूल कैसा हुआ, एक समान हुआ, मूल कैसा हुआ बराबर हुआ। तो ये हमने क्या किया, सूत्र विधि से हल करके प्रूफ भी कर दिया कि यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। पहला। दूसरी कंडीशन लेकर चलते हैं, चलिए दूसरी कंडीशन में मैं दूसरा समीकरण यहाँ पे ले लेता हूँ। दूसरा समीकरण क्या ले लूँ, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस 6 बराबर ये ठीक ठीक। तो यहाँ पर a स्क्वायर इसकी तुलना अपन करते हैं, a बराबर b बराबर माइनस 1 और c बराबर माइनस 6, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर b स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस 6, ठीक। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, दैट मींस b का मान कितना हो गया 25, ये हमारे पास d की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये d की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास ये d की वैल्यू 25 मतलब ये कैसे होंगे, तो मूल कैसे होंगे, क्योंकि b का मान कैसा हो गया, तो b का मान b इज ग्रेटर देन 0, मतलब b का मान क्या है 0 से बड़ा है, अर्थात वह समीकरण b के मूल कैसे होंगे, असमान, कैसे होंगे असमान व वास्तविक। अब इसको फिर से इसमें करके देख लेते हैं, इसमें करके देखते हैं क्या होगा, देखिए वैल्यू बस रखनी है, अगर कुछ नहीं करना है तो b का माइनस 1 क्या लीजिएगा, ये जो माइनस है सूत्र में है और ये जो माइनस है वो b की वैल्यू है, b का मान है, चिन्हों में कभी गलती नहीं करना है। तो ये माइनस सूत्र का हमने यहाँ पे रखा है, माइनस 1 b की वैल्यू है प्लस माइनस रूट b का मान कितना है, तो माइनस 1 का स्क्वायर और ये माइनस 4 a का मान आपका 1 और ये हो जाएगा माइनस 6 c का मान अपॉन 2a। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर निकालूं तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस में गुणा होगा, यहाँ पर देखिए एक प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा और ये 24 अपॉन 2 into 1, तो हमारे पास x में 1 प्लस माइनस रूट कितना आ जाएगा 25 अपॉन 2। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस 25 है रूट का, रूट 25 को क्या लिख सकते हैं 5, है ना, ये हो जाएगा 2। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम प्लस लेंगे देखिए क्या हो जाता है, तो वह 1 प्लस 5 अपॉन 2, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब 2 3 जा 6, और एक बार माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x
-4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा -2। तो देखिए एक बार x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, और एक बार x की वैल्यू -2 आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास x के दो मान आ रहे हैं, एक x बराबर 3 और एक x बराबर -2। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव धनात्मक हो, है ना, 0 के बराबर हो रहा है तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे और समान होंगे और वास्तविक। तो यदि 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे आपके असमान व वास्तविक होंगे। तो इस तरह से हमने वर्ग समीकरण में ये चीज भी देख लिया और ये जान लिया कि यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, असमान और वास्तविक होंगे। अब हम एक तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो मूल काल्पनिक कब होंगे, जब b का मान 0 से छोटा या ऋणात्मक। तो उसमें हम देखते हैं, उसके लिए कुछ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम उसको करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो वो एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूँ, +x+1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यदि मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 1 और c बराबर 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं निकालता हूँ d का मान, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a, 1 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3। अर्थात d का मान कैसा आ गया, तो d का मान चूंकि d बराबर -3 आ रहा है, अर्थात d का मान क्या हुआ, छोटा हुआ 0 से, अर्थात मूल कैसा होगा, तो अतः मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। अब मूल काल्पनिक होंगे तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, b का मान भी 1, c का मान भी 1 और ये भी 1। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब 1 माइनस 4 और ये 2 into 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो रूट है, रूट -3, इसका मान कैसा आता है, काल्पनिक आता है। ये कौन सी संख्या है, इमेजिनरी, इसका कोई भी मान अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है। हाँ, इसका कैलकुलेशन करते हैं लेकिन वो आगे की क्लास में करेंगे, है ना, जिससे हम सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ेंगे, तो वो आगे की क्लास में है। लेकिन 10th में ये चीज नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसको सीधे बोलेंगे कि यदि ऐसी चीजें आती हैं या किसी समीकरण को हल करते हुए माइनस रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो हम वहां बोलेंगे कि रूट कैसे होंगे या मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, उसको आगे हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि जो मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे और यदि हमको मूल दिए जाए तो हम समीकरण को कैसे हल करेंगे। उसके बाद हम एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो आज थोड़ी सी चीज है, छोटी सी चीज, उसको हम देख लेते हैं वो क्या है, उसको थोड़ा हम देखते हैं। बस 5 मिनट और। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मूलों का योगफल, तो पहली बात ये है कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल आपको क्या होगा पहले चैप्टर में। मैंने इस चैप्टर को लेने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, बहुपदों का शेषफल प्रमेय भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था वर्ग समीकरण। और मैं चाहता हूं कि ठीक है, यदि आपको उसमें शेषफल प्रमेय और जो बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने देखते हैं कि वर्ग समीकरण एक हमारे लिए नया चैप्टर था और उससे 101% 2 क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं, ठीक है। तो जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो जैसे मूलों का योगफल, मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन आप कर रहे हैं, यदि आप जो भी आपको समझाया जा रहा है उससे आपको क्वेश्चन करना है, और यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। यदि हम मूलों का योगफल निकालते हैं, या इसी को हम बोलते हैं शून्यकों का, जब आप उधर पढ़ रहे होंगे 1 और 2 चैप्टर में, तो उसमें मूल की जगह शून्य मिलता है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये मूल का क्या है, अल्फा और बीटा है, किसी वर्ग समीकरण के मूल हम लोग जनरली क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा को अलग अलग मूल ले लेते हैं। ये अल्फा और बीटा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हम डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, डायरेक्ट। अब ये आया कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि कोई भी चीज जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ये दिमाग में आना भी कुछ ये आया कहाँ से, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि जब सूत्र विधि है उसमें हमको ये मालूम है कि यदि इसमें फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, x बराबर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास मूल निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी से हमको दो मूल मिलते हैं, तो एक मूल को मैंने क्या मान लिया अल्फा, जिसमें केवल प्लस किया, माइनस b प्लस रूट, इसको मैं अल्फा बोल सकता हूं अपॉन, और एक को जिसमें इसको जिसमें मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैंने क्या कर दिया, बीटा दे दिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं, और ये याद आता है तो हम याद कर लेते हैं, या याद नहीं कर लेते तो याद नहीं होता तो बस इसी को याद रखना है, पूरे वर्ग समीकरण में इसको याद रखना, इसको याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको आपको सॉल्व करके भी बताया हुआ है, आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, और यदि हम उसको सॉल्व करेंगे खुद से करेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो देखिए ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो हम करके देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों का आधार एक है, आधार एक होता है तो हम क्या करते हैं उसको एक ही साथ लिख सकते हैं, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 2b, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने पास बचा 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस हमारे पास क्या आ गया b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिल गया माइनस b अपॉन a, जो कि हमारे पास ये पहले से हम क्या कर लेते हैं, इसको मेमोराइज कर लेते हैं, आया कहां से, समझ में आया, ठीक। अब हम देखते हैं कैसे कि इनका गुणनफल इतना आता है, तो मैं प्लस की जगह क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, यहाँ पे ये प्लस है, इसकी जगह क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, तो गुणा कर दूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा इनटू, अब गुणा करेंगे तो देखो ये इसको मैंने मान लिया a और इसको मान लिया b, इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, देखिए यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b, एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है a प्लस b और a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो माइनस b का स्क्वायर है ना, माइनस क्या हो जाएगा रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो b का माइनस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 4ac अपॉन
ए 4a², 4 से 4 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास c/a, इस तरह से। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास देखिए गुणा करने पर पे हमको क्या मिल गया, तो इस तरह से हमको मूलों का योगफल और गुणनफल। अब इसको निकालना कैसे है, तो फिर से वही चीज, कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब कोई भी एक समीकरण लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक समीकरण ले लेता हूँ, जैसे √2x² + 3x + 4 = 0। यहाँ पर मूलों का योगफल मुझे निकालना है, तो पहले वही चीज करेंगे। तो वर्ग समीकरण, ये इसको नाम दे देना समीकरण 1। तो वर्ग समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर √2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b, तो -3 अपॉन a, तो a कितना है 2। इसी तरह से मूलों का गुणनफल, तो c अपॉन c क्या है, 4 अपॉन a की वैल्यू 2। इस तरह से हमको क्या करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो ये वर्ग समीकरण में कुछ और चीजें हैं, यदि और कोई चीज डाउट हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं।